वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारा फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, सो दोनों को लाइक करें साथियों। आप सभी जानते हैं कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। हम इस प्रोग्राम में ऐसे ऐसे टॉपिक को छूते हैं जो जिनको देखकर दुनिया दूर भाग जाती है, जिनको बहुत सारे लोग अंदर तो महसूस करते हैं लेकिन स्पष्ट करके कभी बोल नहीं पाते। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम अपनी शानपत ज़्यादा दिखाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कुदरत हमसे करा रही है, जो गुरु अल्लाह गॉड भगवान जो भी है, जिससे पूरा कायनात चल रहा है, उसकी बख्शिश से हम कर रहे हैं। गुरु नानक साहिब की बख्शिश से, संत रविदास जी, इन्हीं के सभी महापुरुषों की बख्शिश से हम इसको काम को कर रहे हैं। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम अपना नाम कमाने के चक्कर में कर रहे हैं या हम अपने आप का ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद तो सिर्फ ये है कि जो सुकून हमें मिला है ज़िंदगी में वो आप सभी तक पहुंच जाए, आप भी उसका सुकून का आनंद मान सके, ऐसा हमारा मकसद है। तो 2-3 एपिसोड हम कर चुके हैं इसमें ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी को कैसे खुशहाल किया जाए, कैसे ज़िंदगी को अपने प्यार से जिया जा सके, ऐसा हमारा प्रयास है। हम चाहते हैं कि ज़िंदगी एक ऐसी बन जाए जो खुशबू ही खुशबू हो, प्यार ही प्यार हो, ज़िंदगी ऐसी बन जाए। लेकिन हर आदमी कोशिश करता है ढूंढने की, लेकिन नहीं मिल पाती। क्योंकि रास्ते गलत हैं, सही रास्ते मालूम नहीं हैं। चल पड़ते हैं, कहीं ज्योतिषियों के पास में जाते हैं, कई तांत्रिकों के पास में आते हैं, कई किसी के पास जाते हैं, कहते हैं कि हम परेशान हैं, हमें कोई जड़ी बूटी बताएं या कुछ टोटका बताएं, ऐसा पूछते रहते हैं। लेकिन असली रास्ता जो होता है वो इंसान के अंदर ही होता है, अंदर से ही मिलता है। तो आज हम बात करेंगे, हमने 3 एपिसोड कर चुके हैं इस पर। पहले साल से लेकर बच्चे जन्म से लेकर 10 से 11 साल तक या 13 साल तक का, 13 साल से लेकर 20 साल तक का और 20 से 30 साल तक का हमने 3 एपिसोड कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है, आज की बात हम रखेंगे कि 20-30 साल से लेकर के 50 साल तक का जो इंसान है वो बच्चा नहीं रहा, इंसान बन गया। इंसान जब शादीशुदा हो जाता है या मतलब जिम्मेदारी आ जाती हैं, बहुत कुछ बढ़ जाती है जिम्मेदारियाँ, तो उसको क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए ज़िंदगी में कि जो उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, ऐसा उसको क्या क्या जतन करना चाहिए। तो इस पर इस विषय पर बात करेंगे कि 30 साल से लेकर 50 साल तक का बंदा क्या करे ज़िंदगी में। अगर उसकी खुशी हो जाए, उसकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाए, ऐसा क्या करे। ये जो उम्र होती है इंसान की 30 से लेकर 50 साल तक का, अभी हमारी उम्र भी तकरीबन 44 साल की होने वाली है जून में। हमारा जो जन्म है वो 4 जून का है। तो 4 जून को हम लोग बहुत सारे बधाई देते हैं, लेकिन हम भी इसी में आ रहे हैं, लेकिन हम शायद इसमें अपना फ़र्ज निभा पा रहे हैं, नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन जो मन में चल रहे विचार वो आप सभी के सामने रख देते हैं, क्योंकि ये हमारे विचार नहीं हैं, ये कुदरत दे रही है। ये वाहिगुरु अल्लाह गॉड जो है वो हमें विचार बख्श रहा है। हमारे बस का तो सिर्फ इतना है कि हम मुँह हिलाते हैं, रोटी खा लेते हैं, बस इतना ही काम करते हैं। तो आज जो है किन किन बातों का ध्यान रखे इंसान। अगर इंसान की ज़िंदगी खुशहाल हो जाए तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए इंसान को। खुशी के लिए, खुशी ढूंढने के लिए इंसान
दर दर भटकता है। खुशी ढूंढने के लिए इंसान भगवान के दरबार में कहीं कीर्तन करते हैं, कहीं भजन करते हैं, कहीं चढ़ावे चढ़ाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। औलादों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, औलाद पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो ये उम्र जो होती है ये ऐसी होती है, इंसान सुकून ढूंढने की कोशिश करता है, काम करता है और बहुत कुछ करता है, लेकिन सुकून नहीं मिल पाता। ऐसा क्या है? इस उम्र में इंसान के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं, जैसे कि माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। अगर बड़ा है इंसान तो बच्चों की जिम्मेदारी, भाई बहन की जिम्मेदारी भी होती है। अगर छोटा है इंसान तो माँ बाप की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता इंसान, घर वाले की जिम्मेदारी होती है या घर वाले की जिम्मेदारी होती है। तो सारी जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर आ पड़ती हैं। तो ऐसा होता है। तो क्या करना चाहिए इंसान को? क्या सुकून ढूंढने के लिए किसी ज्योतिषी, पंडित या किसी ज्ञानी या किसी जोगी के पास जाना चाहिए? तो मेरा कहने का मतलब ये होगा, अगर मुझे कोई सवाल करे कि क्या सुकून ढूंढने के लिए, क्या शुभ अशुभ बातें पूछने के लिए, क्या हमें अपने वक्त को सही गुजारने के लिए किसी पंडित, किसी ज्योतिषी, किसी के पास जाना चाहिए? तो मेरा 100% उसको मना करूँगा, क्योंकि जो जोगी पंडित जो भी हैं उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, उनके पास में ऐसी कोई युक्ति नहीं है कि वो आपको ज़िंदगी में सुकून दे सकें। सुकून इंसान के अंदर ही होता है, प्यार इंसान के अंदर ही होता है। अंदर इंसान को झांकना पड़ता है। जब इंसान इस लाइफ से, इस टाइम से गुजरता है, जब 30 साल से लेकर 50 साल की उम्र में बीच में जो चलता है इंसान, तो बहुत सारी जिम्मेदारी आती हैं, बहुत सारे लोग लड़ते भी हैं, बहुत सारे उसको परेशान भी करते हैं। उधर घरवाली परेशान करती है या घरवाला वो परेशान करता है। अगर बच्चे परेशान करते हैं तो चारों तरफ से इंसान ऐसा सोचता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं किन के बीच में आ गया हूँ। ऐसे माहौल में क्या करे इंसान कि ज़िंदगी खुशहाल बन जाए? ना ज्योतिषी के पास जाए कोई, ना पंडित के पास जाए, ना ही किसी और के पास जाए। सिर्फ तो सिर्फ अपने पास, अपने आप को मिले, या कोई सच्चा गुरु मिल जाए, गुरु के पास जाएं। गुरु बातें ऐसी करते हैं कि जिससे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है। गुरु ऐसी बातें करते हैं। कहते हैं कि एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कि जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छे वक्त के लिए, शुभ मुहूर्त के लिए किसी पंडित, किसी ज्योतिषी, किसी के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए शुभ मुहूर्त निकाले, हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या शुभ मुहूर्त में, क्या सबसे बड़ा अड़िका ये जो ऐसे लोग हैं यही हैं? तो ये सबसे बड़े जो है ज़िंदगी में जो गलत दिशा में भेजने वाले यही लोग हैं इंसान को, जो शुभ मुहूर्त में भी समय निकालते हैं। जो अशुभ मुहूर्त, अगर इनको पूछे कोई शुभ मुहूर्त में समय निकालने की क्या ज़रूरत है, शुभ मुहूर्त में शुभ काम के लिए काहे की ज़रूरत है, अगर है तो अशुभ के लिए टाइम ख़त्म करें। अगर है तो अशुभ जो टाइम आने वाला है उसको बंद दूर कर दें। शुभ मुहूर्त तो हमेशा इंसान के लिए शुभ ही शुभ है। अच्छे काम के लिए कभी भी किसी भी ज्योतिषी या पंडित या किसी की भी पास में ना जाए, अच्छे काम को करें, स्टार्ट कर दें। अच्छे काम को किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ना टाइम देखने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, सिर्फ करने की ज़रूरत है। अच्छे काम के लिए तो करना ही इंसान को करना चाहिए। तो इस उम्र में इंसान को बहुत सारी ऐसी अड़चन आती हैं, जब परेशान होता है घर से परेशान होता है, उधर बाहर से परेशान होता है, तो कहीं ज्योतिषी के पास भागता है, कहीं किसी के पास भागता है। तो ये बिल्कुल भाग दौड़ बंद कर देनी चाहिए। आराम से बैठ कर के अपने आप से बातें करें, अपने आप को पूछें कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ दुनिया के अंदर, ये परिवार मेरा है, ये दुनिया सब मेरी है, तो मैं क्यों भाग रहा हूँ। अपने आप से पूछें क्या करना चाहिए।
तो आपके अंदर से सवाल के जवाब तब मिलेंगे जब शांत होकर बैठ जाएंगे, जब आराम से। ऐसा नहीं है कि आराम से ऐसे बैठ जाना कि रोटी कमाने के लिए भी काम नहीं करना, ऐसा नहीं करना। काम करेंगे तभी खाएंगे, लेकिन मन को शांत करने के लिए ये करना पड़ता है। तो इस उम्र में इंसानों को एक तो खास करके करैक्टर से जो इंसान जो चलता है, इंसान कि बहुत सारा इंसान इस उम्र में गलत काम करता है। तो ये उम्र ही ऐसी है, इसमें आदमी डोल जाता है। अगर इस इंसान शादीशुदा है, वो शादीशुदा अपनी पत्नी या पति जो एक है उसी के साथ में खुशियाँ मनाए, उसी को प्यार दें, उसी से प्यार लें। ऐसा पूरा प्यार उसको दें, पूरा प्यार उससे लें। ऐसा ना हो कि कहीं गलत दिशा में पहुंच जाए, क्योंकि याद रखें कि गलत काम का गलत नतीजा आता है। ये प्रकृति है कि जो इसमें संसार में बोता है उसको जरूर मिलता है। तो ये प्रकृति का जो है, प्रकृति चल रही है जो उसमें करता है। तो इस उम्र में इंसान को अपने माँ बाप का भी रखना पड़ता ख्याल। बहुत सारी घरवालियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सारी बीबियाँ उनकी घरवालियाँ ऐसी होती हैं कि वो कहती हैं कि अपने माँ बाप का ख्याल मत करें, सिर्फ हमारा ही करें। ये गलत बात है, ऐसा बोलना गलत चीज़ है। अगर कोई ये कहता है, लड़का कोई अपने घरवाले को कहता है कि तू अपने माँ बाप का कहना मानना बंद कर दे, या तू अपने माँ बाप को छोड़ दे, या तू अपने जो कई समस्या ऐसी होती हैं जो इंसान उलझ जाता है उनमें, तो ऐसा ना करें, क्योंकि बड़े प्यार से हैंडल करें इस चीज़ को। ज़िंदगी बड़ी कीमती है, ज़िंदगी को अनमोल, एक एक पल आपका अनमोल है। उसको मत यूं ही मत गुजारें, उसको यूं ही मत खोएं, क्योंकि पल, एक मिनट उसको पता लगता है, एक मिनट की कीमत का, जिसकी बस लेट हो जाए, जिसकी बस छूट जाए। और एक सेकंड का पल उसका पता लगता है जब कोई एक्सीडेंट से बच जाए। तो कीमती जो टाइम की जो कीमत है सिर्फ वही जान सकता है जो इन चीज़ों से गुजरा हो। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए इंसान को जो ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, जो ज़िंदगी एक आनंदमय हो जाए। तो इंसान को ज्योतिषी, पंडित, मौलवी या ज्ञानी जितने भी हैं उनसे अगर ज्ञान ले सकते हैं तो ज्ञान लीजिए। पहली बात तो इनके पास में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास में ज्ञान नहीं है, सिर्फ भटका देते हैं लोगों को। अपने आप अगर कोई धार्मिक हैं, ग्रंथ हैं, कोई भी किसी का ग्रंथ है जिसमें धार्मिक ग्रंथ उनको कहते हैं जिनमें सच और ईमानदारी की बातें लिखी हैं, जिसमें मन को सुकून भरने वाली बातें लिखी हैं, जिसमें मन को शांत करने वाली बातें लिखी हैं, जिसमें कर्म कांड लिखे हैं, उनको हम धर्म ग्रंथ नहीं मानते। उनको हम धर्म ग्रंथों से अलग कर देते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ का मतलब ही है कि सच से जोड़ देना, रब से जोड़ देना, अपने अंदर से जोड़ देना। इसको धर्म ग्रंथ कहते हैं। अगर इंसान को पखंडवाद में फंसा दिया, अगर इंसान को बर्बाद कर दिया, सिर्फ पैसे बटोर लिए या कर्म कांड फंसा दिया, तो वो धर्म ग्रंथ नहीं है, वो सिर्फ एक दुनियावी ग्रंथ हो सकते हैं। धर्म ग्रंथ बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म ग्रंथ इंसान को कभी भी सही रास्ते से नहीं भटकाएगा। धर्म ग्रंथ हमेशा इंसान को सही रास्ता दिखाएगा। धर्म ग्रंथों से सीख करके या अपने आस पड़ोसियों से, जो आपके पड़ोस में हैं, जो आपके सगे हैं, जो आपके प्यारे हैं, उनसे प्यार कर सीखें, उनसे बहुत कुछ सीखें। क्योंकि इंसान को, जब इंसान आगे बढ़ता है तब ठोकरें भी लगती हैं, बहुत सारे इंसान परेशान होते हैं, बहुत सारा कुछ होता है इंसान की ज़िंदगी में। तो ऐसा हम चाहते हैं कि आप लोग जो अगर अपनी ज़िंदगी को सही रूट पर ले जाना चाहते हैं, 2 रास्ते होते हैं ज़िंदगी के, 3 रास्ते होते हैं। हम 3 रास्ते बता देते हैं कि कौन कौन से 3 रास्ते ज़िंदगी के होते हैं। एक तो इंसान जो इंसान कभी झूठ बोलता है, कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है, कभी सच बोलता है, उसकी लाइफ सिर्फ रुक जाती है।
एक कदम आगे गया, दूसरा कदम पीछे गया, वो परेशान होता है अंदर से। एक लाइफ ऐसी होती है इंसान की, एक बहुत सारी लाइफ ऐसी होती है कि झूठ पर झूठ, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये जो ज़िंदगी है ये शैतान वाली ज़िंदगी है। अगर आप लोग इसमें गुजर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानियाँ आएंगी। एक ज़िंदगी होती है ऐसी कि सच बोलना और ईमानदारी से काम करना, सच बोलना और ईमानदारी से काम करना, ये ज़िंदगी जो है महापुरुषों की ज़िंदगी सिखाई हुई है। ये जो ज़िंदगी है इसमें इंसान ज़िंदगी में जब सच और ईमानदारी का रास्ता होता है इंसान के पास में, तो वो कभी भी परेशान नहीं होता। उसको आसान जो बहुत बड़े बड़े जो फैसले, बड़े बड़े जो है लड़ाइयों को मतलब फैसले राय ख़त्म कर देते हैं। जिनके पास में ज्ञान होता है वही ऐसा कर सकते हैं। तो सच और ईमानदारी दो पहलू हैं जो इंसान को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। सच और ईमानदारी को अपनाएं तब आपको सुकून भी मिलेगा, ज़िंदगी भी सही गुजरेगी। आपकी ज़िंदगी एक सुनहरा अमृतमय जीवन बन जाएगा। आपकी ज़िंदगी एक खुशियों भरी होगी। सच और ईमानदारी को अपना कर देखें। अभी आप कहेंगे कि झूठ और बेईमानी, सच ने हमें क्या दिया और क्या देगा सच, ऐसा बोल सकते बहुत सारे। सच और ईमानदारी क्या देता है इंसान को, झूठ और बेईमानी क्या देता है इंसान को। तो सच और बहुत सारे का सवाल होंगे, हमें सच और ईमानदारी क्या देगा। सच ईमानदारी वो देता है जो इंसान को पूरे वर्ल्ड की दौलत भी नहीं दे सकती। सच और ईमानदारी वो दे सकता है आपको जो पूरे ब्रह्मांड का खजाना भी नहीं दे सकता। सच वो दे सकता है आपको, ईमानदारी वो दे सकता है जो हजारों करोड़ों लोग मिलकर भी नहीं दे सकते। सच वो दे सकता है आपको जो ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। सच से क्या मिलता है, गुण मिलते हैं, प्यार मिलता है, समानता मिलती है, इंसानियत मिलती है, सुकून मिलता है, सब्र संतोष मिलता है। ये सच से मिलता है। झूठ क्या खा लेता है, झूठ इन सबको खा लेता है, इस करके इंसान परेशान होता है। तो झूठ के कारण इंसान बहुत परेशान होता है। तो 50 साल तक इंसान को क्या करना चाहिए, ये ज़िंदगी है। अगर 50 साल तक सुधर गया तो सुधर जाता है, फिर बाद की बात है कि वो बिगड़े ना बिगड़े अलग बात होती है। लेकिन 50 साल तक इंसान ज़िंदगी जी सकता है। अपना माँ बाप का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल रखें। अगर बीवी हैं तो अपने घर वालों का ख्याल रखें, माँ बाप का भी ख्याल रखें, अपने माँ बाप का भी रखें, अपने सास ससुर का भी रखें। तो ये जो ज़िंदगी है अगर खुशहाल बनानी है, फिर सच और ईमानदारी को अपनाएं, ज़िंदगी को सफल बनाएं। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।